दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक समानी आपका स्वागत करता हूं यहां पर इस छोटी सी कन्वर्सेशन के अंदर, जिसमें लिव गुड के बारे में आपको कुछ चीजें जानकारी मिलेंगी। हमारे फीमेल फर्स्ट प्लैटिनम रैंक अचीवर जो कि इंडिया की पहली प्लैटिनम बनी संध्या मौर्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और ये आपको बताना चाहेंगे आज 5 ऐसे सवालों के मुंह तोड़ जवाब जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं लिव गुड में रहकर। अगर आप लिव गुड में है तो इन सवालों से आपका दिमाग खुल जाएगा, अगर आप लिव गुड में नहीं है तो इन सवालों के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी लेती है संध्या मैम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटे से कुछ लोगों के सवाल है हमारे पास, बेसिकली वो सवालों को मैम ने यहां पर उतारा हुआ है अपने रजिस्टर में, जिसके माध्यम से एक छोटा सा कम्युनिकेशन हम करेंगे। क्यों मैम? बिल्कुल, एक्चुअली हमारे पास सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल हमने आपके लिए लिए जिसमें सारे के सारे जवाब आपके लिए शुमार हो। जी सर, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर कुछ 5 सवाल ऐसे, बेसिकली सवाल तो बहुत है यार, जैसे कि मैम ने बताया, तो 5 ऐसे सवाल सबसे पहले हम रख रहे हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे इस तरीके की कन्वर्सेशन के अंदर, लिव गुड की कन्वर्सेशन के अंदर। अगर आपका सजेशन भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो मैम पहला सवाल क्या है, पहले तो इस बारे में जानकारी दे देते हैं लोगों को, क्या सवाल है? सर सबसे पहले हमारे सामने सवाल आ जाता है इंडियन सर्टिफिकेशन का, क्योंकि लिव गुड यूएस की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल हमारे सामने देखने को मिलता है। बेशक यूएस में चल रही है, लेकिन इंडिया में इसकी क्या गारंटी है, क्या सर्टिफिकेशन है, इसका वेयर हाउस जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में, कब तक अवेलेबल होगा? ये सवाल हमारे पास आया है। अब इसका आंसर सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, देन उसके बाद थोड़ा सा मैं भी रिप्लाई करूंगा। देखो पहला तो ये हो सकता है मैं आपका ही जवाब दे दूं अपनी बातों में। देखो मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये कि अब मान लो मैं दिल्ली में हूं और मैंने दिल्ली में कोई कंपनी रन करी। अब मैंने दिल्ली में उसको रन किया और मैंने पूरे देश भर में उसे फैला दिया। जैसे कि उसमें हिमाचल में गई वो कंपनी, गुजरात में गई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो गई, हैदराबाद में, तेलंगाना में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर जगह चली गई। अब मैं देख रहा हूं कि भैया मेरा बहुत प्यारा बिजनेस उठ रहा है महाराष्ट्र से, लेकिन मेरे पीछे पड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले कि सर पहले हमारे पास रजिस्टर कर दो इसको, और मैं महाराष्ट्र पे ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल वालों की सुन रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा सबसे ज्यादा बिजनेस महाराष्ट्र में उठ रहा है तो मैं वेस्ट बंगाल में क्यों रजिस्टर करूंगा उसे? सबसे पहले रजिस्टर करूंगा उसे महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब लिव गुड को शुरू किया गया, आज भी अगर लिव गुड का ट्रैफिक अगर आप सर्च करो तो इंडिया के अलावा पूरे दुनिया भर में ऐसे ऐसे देश है जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस उठ रहा है, जैसे फिलीपींस, यूएसए और जो भी मैम साउथ अफ्रीका, ऐसी जगहों से उठ रहा है। और यहां पर लिव गुड ने वो किया भी, लिव गुड ने रजिस्टर भी किया, वेयर हाउस भी खोला, यूएसए में खोला, उसके बाद साउथ अफ्रीका में खोला, उसके बाद फिलीपींस में खोल दिया। अब तीसरी चौथी बात चल रही है दोस्तों हिंदुस्तान की। तो मैम एक जवाब मैं चाहता हूं कि आप हो सकता है इसके जैसा दो, हो सकता है कुछ अलग दो, मैं चाहता हूं कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आप बताइए प्लीज। सर जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं, सर्टिफिकेशंस की या फिर लीगैलिटीज की, तो हर कंट्री की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उनको फुलफिल करने के लिए कई सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। नो डाउट लिव गुड भी आगे चल के डेफिनेटली करेगा, लेकिन एटलीस्ट गिव सम टाइम। जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बाहर की कंट्रीज की इंडिया में आई है, हर किसी को कम से कम 15 से 20 साल लगे हैं, कम से कम। और लिव गुड तो अभी आप समझ सकते हो, अभी 1 साल भी नहीं हुआ प्रॉपर्ली, राइट? भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी हमारे सीईओ ने तो वीडियो बना के डाला था इंडिया के लिए कि हम वेयर हाउस खोलेंगे। अब यार इससे बड़ी बात क्या लोगे आप? उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है हम डालने वाले इंडिया में, और उसके बावजूद अगर आप बार बार ये क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं सवाल कंपनी पर नहीं आप पे उठता है कि आपका दिमाग ठीक है या नहीं। तो दूसरा सवाल पूछिए मैम, ये चीजें तो लोगों को क्लियर हो जाती हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने निकल के आता है, हमारे पैसों की गारंटी कौन लेता है? पैसों की गारंटी चाहिए भैया, बताइए। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी हम गारंटी की बात करते हैं ना, तो भाई देखो ये कोई बैंक तो है नहीं कि ये आप कोई गारंटी दोगे तब आपको पैसे देगा, डेफिनेटली, ठीक है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गारंटी मोस्टली इन्वेस्टमेंट प्लान्स में मांगी जाती है। डेफिनेटली लिव गुड कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इस चीज को समझना आपको पड़ेगा। आपके जो दिमाग में फितूर चल रहा है ना कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप यहाँ पे इनकम कर लोगे, जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है कि $2047 1 साल की मेंबरशिप खरीद के आप कर सकते हो। दैट इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके प्लान को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, राइट सर? जी बिल्कुल सही बात। और मैं यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, देखो एक बात सुनिएगा ध्यान से। गारंटी की तो बात करते हैं लोग, मेरे पास कमेंट आया, ये हमने लिखा हुआ है। गारंटी की तो बात करें, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में आपका चाचा भैया आए और आपसे बोले कि भाई आपको खोलना है एक मेडिकल स्टोर, आपको लगेंगे 45 लाख रुपए। कितने? 45 लाख रुपए। तो आप तो नहीं पूछोगे मेरे पैसे की गारंटी क्या है, क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ में दवाई आ गई और मैंने शॉप ली रेंट पे और मैं बैठ गया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4, कहां गए वो पैसे जो रेंट के दे रहे हो आप? कौन कह रहा भैया बिजनेस चला देगा? ये आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम फैमिली वालों से पैसे मांगते हैं। हमें एटलीस्ट 5 to 10 लाख दे दीजिए, हम छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर हम 10 लाख रुपए
अरे 5 से 10 लाख रुपए। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल, अच्छा स्मॉल बिजनेस। कोई दिक्कत बहुत सारे ऐसे यूथ है जो फैमिली से लोन लेते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, लोन ले लिया, अब उसकी क्या गारंटी होती है कि वो बिजनेस 100% चलेगा? भाई बहुत सारी चीजें होती है, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं बिजनेस ओपन करते हैं 90% बिजनेसेस ठप हो जाते हैं और उसके बारे में कौन पूछता है? नेगेटिव आप होते हो बिजनेस को लेके कि ये बिजनेस खराब था, राइट? रिस्क को हिंदी में क्या कहते हैं मैम? रिस्क को रिस्क को वैसे तो मैं भी भूल गई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिस्क को हिंदी में क्या कहते हैं। एक कोई बात नहीं, आप बताइए लोग बताओ रिस्क को क्या कहते हैं? जोखिम। हाँ। जोखिम। अरे मेरे यार एक बात बताओ यार, तुम लोगों एक बात बताओ, ये डाल देना कोई दिक्कत नहीं, एडिट मत करना। जोखिम की अगर मैं बात करूं आपसे कि धंधे का नाम ही जोखिम है। अगर आप जोखिम अपने साथ लेकर नहीं चलते तो धंधे के लिए मत आइए। आपके लिए सबसे बेहतर चीज है अगर आपके दिल पे लगती है और दिल पे लगने पर अगर आपका भला हो जाए तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि सिक्योरिटी गार्ड बैठता है बाहर और बहुत ही गजब तरीके से ऐसे हाथ मारता है और दिन में 2 बार खाता है, 2 बार सोता है और कसम से मस्त होकर घर चला जाता है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, जोखिम ही नहीं है। तो जोखिम कहां जाता है? जहां पर आप धंधा करने चले जाते हो, भले ही चाय की टपली पे बैठे हो, भले ही मोमोज बेच रहे हो, लेकिन धंधा है तो जोखिम है। और ये धंधे की बात हो रही है, यहां पर लिवगुड की, यहां पर कोई नौकरी की बात नहीं कर रहा। और फिर भी कंपनी ने क्या किया हुआ है, आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप देते हो कंपनी को $50, $140 अगर, तो कंपनी आपको बिल दे रही है, हर एक चीज का बिल दे रही है, जिससे आपको पता चले भैया ये तूने मुझे पैसा दिया, ये तेरा ये चीज ये रही, ये हम आपको दे रहे हैं, प्लस सर्विसेज आपको दे रही है, प्लस बेनिफिट्स दे रही है, प्लस मैट्रिक्स पोजीशन दे रही है। कौन देखेगा यार? मतलब ज्यादातर क्या होता है इंसानों के अंदर, मैम दिक्कत पता क्या होती है? जो चीज नजर नहीं आती ना, वो चीज पे यकीन नहीं करता आदमी। तो यहाँ पर ये चीज होती है, मैंने सबसे ज्यादा देखा। और जब बात प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की या फिर डायरेक्ट सेलिंग की आती है ना, तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी। डेफिनेटली। और मैं लिवगुड से दरख्वास्त करूंगा कि $50 की आईडी पे आपको कुछ यहाँ पर रिटर्न में दे दे लिखकर, जबकि दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन आपके घर पे डिलीवर करा दो तो शायद आपको शांति मिलेगी, मैं ये मानता हूँ। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रखवाइए। यह आंसर बहुत अच्छा था और बहुत सारे ऑडियंस को पसंद भी आएगा। तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है कि लिवगुड अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से डिफरेंट कैसे? क्योंकि सर देखो बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आज के टाइम में इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन लिवगुड किस तरीके से कॉम्पिटिट कर पाएगी? लिवगुड में क्या ऐसी खासियत है कि वो अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से डिफरेंट है? आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट रखने वाली हूं जिनको सुनना और लिखना भी आपके लिए जरूरी है अगर आप लिवगुड कर रहे हैं तो। और अगर नहीं भी कर रहे तो ध्यान से सुनिए, जिससे ज्वाइन हो सके। बताइए मैडम। सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो है लिवगुड का, वो है जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जितनी भी एफिलिएशन के, सब जगह आपको होल्डिंग मिल जाएगी इनकम पे। कहते हैं ना कि इतने टाइप की इनकम आपको मिलेगी, वो टाइप्स नहीं होते, वो इनकम को होल्ड करने का तरीका होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, राइट? ये चीज मैंने बहुत नोटिस करी है। लेकिन जब मैंने लिवगुड को देखा, इसका पूरा बिजनेस प्लान देखा, इसका इनकम प्लान बेसिकली जब मैंने देखा, तो इसमें मैंने ये चीज नोटिस करी सर कि इसमें कैपिंग वगैरह है ही नहीं, जो कि सबसे प्लस पॉइंट है। अब देखो क्या है ना कि बाहर मैं मार्केट में देखता हूँ, बाहर निकलता भी हूं, आपने भी देखा होगा कि ऑटो में जाते हैं कई नेटवर्कर और कई हाथ में प्रोडक्ट लेकर प्लस बैग के अंदर भर के और कंधे पे बोझा डाल के जाते हैं घर घर और बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में। मैं कहता हूं वो बहुत अच्छी चीज है और वो चलनी भी चाहिए और वो कंटिन्यूसली चलेगी। बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट जिसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो छोटे नेटवर्कर होते हैं ना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बहुत सारी चल रही है मार्केट में, वो घर घर जाके प्रोडक्ट तो दिखाते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर मैं किसी दूसरे कंपनी का प्लान लेकर किसी के घर पे जाऊं ना, तो मुझसे पहले सामने वाला मुझे प्लान बता देगा, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। आज सबको सब कुछ मालूम है, ये एडवांस इतनी दुनिया हो चुकी है, सबको सब कुछ मिल जाता है यार, यूट्यूब पे पता चल जाता है क्या चल रहा है। लेकिन इस लिवगुड को क्या मैं डिफरेंस देना चाहूंगा कि एक तो प्रोडक्ट इसमें है, प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन मुझे बेचना नहीं है घर घर जाके, मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, फिर भी मुझे इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम, ये लिवगुड जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बोलता ही नहीं, मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग बोलता ही नहीं। अगर आपके पास वेबसाइट है लिवगुड की, जाओ अभी जाओ और सर्च करो, पूरी वेबसाइट छान मारो, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग नाम दिख जाए आपको, कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग लिखा हो, कहीं पर नेटवर्किंग लिखा हो, वहां पर लिखा मिलेगा आपको एफिलिएट। क्योंकि लिवगुड अपने आप को कंपेयर करता है अमेजॉन से, लिवगुड अपने आप को कंपेयर इन कंपनी से नहीं करता। मैडम मैं आपको बताऊं एक चीज कि यहां पर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने, सबसे प्यारी बात यही है, और हर एक नेटवर्क के लिए वरदान ये होता है कि भाई उसको सेफ सिस्टम करना है, प्लस प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्लस ज्यादा इनकम भी करनी है, प्लस कम वर्किंग में उसे ज्यादा अच्छे से इनकम मिल जाए, और वो भी सही तरीके से बिना कैपिंग के, जैसे कि मैम ने बताया। तो यार इससे बेहतर सिस्टम, मैं आपको एक चीज, मेरे क्लाइंट है मुझे ऐसे बताते हैं, सर इससे बेहतर सिस्टम ही नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इससे बेहतर सिस्टम नहीं है। मैम ये सवाल मैं आपको बताऊं, ये है तो फालतू के सवाल मैं आपको बताऊं,
सबको सब कुछ मालूम है, प्लान सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग सवाल फालतू के करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि लिव गुड का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, एफिलिएशन की हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन की हो, प्रोडक्ट्स बेस हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रही हो, उसका बिजनेस मॉडल किस चीज का है, किन चीजों पे काम कर रहा है, किन सेक्टर्स में। लिव गुड यहाँ पर 2 चीजों पे काम कर रहा है। सर मैं चाहूंगी उन चीजों के बारे में आप बताएं। 2 चीजों के बारे में देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो मैम जो आपने पॉइंट रखे हैं यहाँ पर, मैं इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर सारा गेम ना मेंबरशिप का चल रहा है भाई। मैं लेने गया था लेंसकार्ट का चश्मा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहां जाके पहले पेमेंट की उनको मेंबरशिप की 600-700 रुपए मैंने पैसे दिए। मैंने कहा शायद मेंबरशिप से मुझे बेनिफिट मिलेगा, और डेफिनेटली मुझे बेनिफिट दिया। मैं मेंबरशिप की तारीफ करूंगा उनकी, थोड़ा तेज बोलूंगा, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। मेंबरशिप लेने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने एक चश्मे के साथ मुझे दूसरा चश्मा फ्री दे दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक सर आपने चश्मा लिया ये वाला, इसकी कॉस्टिंग है 4000-5000 रुपए, लेकिन आपको हम ये सनग्लासेस एक्स्ट्रा दे देते हैं अपना फ्री में, ये ले लीजिए, फ्री डिलीवरी हम आपको दे देते हैं, प्लस आपको इस पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, लेंसकार्ट कैसे चल रहा है आपको पता है कैसे चल रहा है, सारी चीजें इसी के ऊपर काम कर रही हैं। लिव गुड में भी सेम चीजें हैं कि एक प्रॉपर मेंबरशिप बेस यहां पर प्लान बनाया हुआ, जिसमें लिव गुड कहता है कि मैं आपको मेंबरशिप के ऊपर बेनिफिट दे दूंगा, प्रोडक्ट सस्ते दे दूंगा, मैट्रिक्स की पोजीशन दे दूंगा। तीसरा, यहां पर आपको ऐसे कई सारी चीजें प्लस ट्रेनिंग भी दे दूंगा जिससे आप बिजनेस सीख सकते हो। इससे बेहतर क्या लोगे? और बताओ मैम क्या है? और तीसरा सबसे खास पॉइंट है लिव गुड का, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो अपना बिजनेस वॉल्यूम किस चीज में काउंट करती हैं, पीवी में या बीवी में। सबसे 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 बड़ा झमेला मुझे पीवी बीवी का लगता है, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट वैल्यू होती है, रुपीस में जो है काउंट होता है। मैं अभी यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यूएस में क्या चलता है वो तो आप बेहतर जानते होंगे अगर आप यूएस से हैं तो, लेकिन इंडिया में जो है पीवी बीवी में काउंट होता है, जिसके थ्रू आपकी इनकम बनती है कि अगर आप इस लैग से 2000 पीवी का बिजनेस निकालते हो तो जाके आपके 2000-3000 रुपए की, मतलब आपने कभी ये चीज नोटिस नहीं करी होगी कि आपको उन्होंने उलझा रखा है पीवी बीवी में, और उन पीवी बीवी से उन कंपनी को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रिटेल इनकम होनी तो चाहिए अच्छी, लेकिन वो सारा पैसा अपने पास रखते हैं, और आपको पीवी बीवी के नाम पे कहते हैं ना बच्चों को शांत कराने के लिए लॉलीपॉप दे देते हैं। तो वो वाली चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होती है, जो मैंने सीरियसली नोटिस करी है, क्योंकि आप भी अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नाता रखते होगे तो ये चीज आपको भी पता होगी। सर बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं ना, वो करी है, लेकिन उनको कभी भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस तो अच्छा खासा दे देते हैं, हर महीने रिपर्चेज भी होता है, लेकिन उनको क्या इनकम उनके अकॉर्डिंग मिल पाती है, जो भी वो मेहनत करते हैं क्या मिल पाती है? आंसर आता हमारे सामने नहीं। लेकिन लिव गुड में रिटेल इनकम बहुत बड़ी है, सबसे प्लस पॉइंट यही है लिव गुड का कि रिटेल इनकम बहुत अच्छी है। जी सर, डेफिनेटली। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इस पॉइंट के आखिर में कि पीवी और बीवी से बचो, आईएनआर पे फोकस करो, क्योंकि आपको पता है बीवी से बेहतर रुपया है, ये आपको मालूम है, तो उसी के ऊपर फोकस रखें। लेकिन हम आपको टारगेट नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं हम लिव गुड के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें बेहतर हैं। अब हैं तो हैं, हम इसको रोक नहीं सकते, बट यही चीज हम थोड़े अलग तरीके से बता रहे हैं। तो मैम आगे शुरू कीजिए प्लीज। ओके सर, अब मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो मुझे पता है क्या है कि रैंक क्वालिफिकेशन के बाद मंथली रैंक वाइज इनकम कितनी होती है। देखो रैंक वाइज इनकम मैं आपको बताऊं तो हमने ब्रोंज बन के भी देख लिया, सिल्वर बन के भी देख लिया, गोल्ड बन के भी देख लिया, और प्लेटिनम में है, और डायमंड की इनकम मैं रोज देखता हूं। हमारे साथ हमारे मोहित जी बैठते हैं, हम साथ में देखते हैं कि भैया डायमंड की इनकम कितनी आ रही है। तो क्लियरली आपको बताऊं ब्रोंज की मैम कितनी आती है, लगभग 5 से 10 हजार रुपए महीने के आराम से निकल जाते हैं, अगर वो वर्किंग ब्रोंज है तो 5 से 10 हजार रुपए आराम से ब्रोंज कमा लेता है। सिल्वर की अगर बात की जाए तो लगभग 20 से 40 हजार रुपए के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, एक फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं। अगर आपने सिल्वर क्वालिफाई करा है, सिल्वर क्वालिफाई करते करते आपको इनकम आ जाएगी, करते करते ही आ जाती है, और इतनी आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद आता है गोल्ड, जिसमें गोल्ड पर आराम से 40 से 80 हजार रुपए के बीच में आप आराम से निकाल सकते हैं, और प्लेटिनम पे आराम से 50 हजार से ऊपर, और लगभग मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जब मैंने सर लिव गुड स्टार्ट किया था, वैसे मेरे डायरेक्ट सबसे ज्यादा है, मेरा नाम भी आता है। उस डायरेक्ट करने का बेनिफिट मुझे ये मिला कि गोल्ड रैंक पे जो कि 40-50 हजार रुपए की इनकम हो जाती है गोल्ड तक जाते जाते, बट मेरी जो इनकम थी वो लगभग 2 से 2.5 लाख के समथिंग पहले महीने की थी। क्या बात है, सीरियसली ताली बजा दो, वीडियो देख रहे हो तो ये वाली। हाँ तुम लोग भी वेरी गुड। चलो मैं बताओ। हाँ तो ये चीज थी, और सबसे प्लस पॉइंट ये है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्रॉन्ज पे भी 1 लाख की इनकम ले सकते हो, और आप डायमंड पे बैठ के भी 25-30 लाख की इनकम ले सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग, राइट? ऑन योर वर्किंग। और मैं सबसे पहली बात सिर्फ एक बात बोलूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए अगर आप एक अनरैंक्ड मेंबर हैं, अगर आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, क्राउन डायमंड भी नहीं है, आप सिर्फ एक अनरैंक्ड मेंबर, और आपने एक व्यक्ति को कनेक्ट किया हुआ है और वो व्यक्ति सारा काम कर रहा है आपके लिए, तो आप उससे 50% मैचिंग बोनस कमाओगे। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति 10 लाख रुपए भी कमाएगा तो 5 लाख आपको देकर जाएगा, जबकि आपने तो कोई रैंक अचीव ही नहीं किया।
ये सबसे प्यारा यहां पर, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी कोने में जाके देख लो, हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी तरीके से चले जाओ। और सर सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने मान लीजिए सिर्फ 1% जोड़ा, राइट, लेकिन वो जो पर्सन था उसकी समझ में ये चीज आ गई कि लिवगुड बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अब वो जितनी भी वर्किंग करेगा, मैट्रिक्स जाएगी कहां पे? आपके डाउन में ही आएगी। बेशक आपने किसी को भी नहीं जोड़ा, उसके बाद आपने कोई काम नहीं करा, लेकिन आपकी मैट्रिक्स उस पर्सन की वजह से इतनी आ जाएगी, घर बैठ के भी आपको आराम से $2000 से भी ज्यादा की इनकम आ सकती है अगर आपकी मैट्रिक्स फुलफिल होती है। ये सबसे प्लस पॉइंट है लिवगुड का। जी सर, मैं चाहूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आपके पास ये क्वेश्चन मुझे दे दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी कम्युनिटी है लिवगुड की? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसका जवाब आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लिवगुड की कम्युनिटी कितनी हो चुकी है, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, वो मैम अभी आपको बताएंगे। लेकिन लिवगुड की अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 10 लाख लोग, एक साल में 10 लाख लोग, एक ऐसे खुश, एक ऐसे हैप्पी कस्टमर्स जो आज लिवगुड के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिसमें कई हजारों लोग ऐसे हैं, जिनमें कई हजारों लोग जो आज 10-10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 5-5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मैं इनकम से अलग बात करूं तो इसके प्रोडक्ट जो है ना, ये वाले भाई, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, आवाज आ रही है, अंदर है इसके, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये हेल्थ ऐसे मेंटेन रखते हैं आपकी, आप खुद नहीं सोच सकते। आप प्रोडक्ट को देखो तो 1 नंबर मिलेगा, A1। अगर आप इनकम को देखोगे तो भी A1 मिलेगी। समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि जो हमारे बायस बने हुए ना, बायस यानी दिमाग में जो आदतें बनी हुई है बाइंग परचेजिंग सेल्स की, वो समस्या पैदा कर रही है। वो आपको डिफरेंशिएट कर देती है बीच में कि यार लिवगुड अलग और ये अलग है, दिमाग आपको घुमा देती है। तो जैसा है उसको वैसा देखो, वैसा ही समझो। 1 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं ये बताते बताते कि लिवगुड बेहतर है। ये मैं और आने वाले 4-5 सालों का अगर मैं आंकड़ा लेके चलूं, अभी तो नया है लिवगुड, और ये तो आपको ही पता होगा कि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो लोग उसको ट्राई जरूर करते हैं, डेफिनेटली, राइट। और इस ट्राई में कब यहाँ पे 1 करोड़ की भी जनसंख्या हो जाएगी लिवगुड की इंडिया में, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी आपके पास मौका है उस 1 करोड़ कम्युनिटी को होल्ड करने का अपने हाथ में। अगर अभी आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, डेफिनेटली मुझे फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप बैठ के वहां पर मुझे समझा रहे हो। और हिंदुस्तान में कितने लोग हैं मैं बता दो। हिंदुस्तान में तो अभी बस क्या बताऊं, हिंदुस्तान में तो अभी शुरुआत ही हुई है। लगभग 150 करोड़ का देश है ये, 142 करोड़ आधार कार्ड के हिसाब से, और ऐसे चाचा मामा ताऊ बहुत घूम रहे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है। तो 150 करोड़ राउंड फिगर में लूं और मात्र 30,000 लोग लिवगुड कर रहे हैं, तो ये तो कोई क्वांटिटी ही नहीं हुई, मतलब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दिल्ली की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। फिलीपींस एक कंट्री है, ठीक है, वहां पे इतनी कम जनसंख्या में, मतलब दिल्ली की जनसंख्या आप फिलीपींस की मान सकते हो, बहुत ही कम जनसंख्या, अकेला देश हमारे एक स्टेट के बराबर, हमारे एक स्टेट के बराबर, और लगभग वहां से मेरे ख्याल से 5 से 10 डायमंड से भी ज्यादा होंगे, बहुत सारे डायमंड, ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाहर की कंट्रीज से। और इंडिया में जबकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, और हमारे पीएम मोदी जी भी ये चीज बोलते हैं कि अपने आप को डिजिटल करो। उसके बावजूद अगर हम इतना लैग करें तो उसमें हमारी दिक्कत है, किसी भी सिस्टम की कोई गलती नहीं, राइट। अबे यार, किसी देश की जनसंख्या इतनी कम है, फिलीपींस की बात कर रहा हूं मैं, लगभग दिल्ली से भी छोटा है वो देश, ये स्टेट है, देश इतना छोटा है, वहां पर वेयर हाउस खोल दिया कंपनी ने, और आप कह रहे हो पहले वेयर हाउस खोल दो, पहले वेयर हाउस खोल दो, वेयर हाउस खोल दो। अरे भाई ज्वाइन तो कर लो, तभी कंपनी को दिखेगा बिजनेस हो रहा है यहाँ पर, तभी तो वेयर हाउस खोलेगा। लेकिन हमको तो क्या लगता है कि सर पहले वेयर हाउस खोलेगा तो हम ज्वाइन करेंगे। अरे फिलीपींस में खुल गया। किसी भी कंट्री में जाने के लिए कोई भी कंपनी जब होती है ना, तो उसके लिए उस कंट्री में, ठीक है, कम से कम लोग तो होने चाहिए जी। अब अगर आप मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप डाल रहे हो, ठीक है, आप जिस जगह पे मार्केट ढूंढ रहे हो, अगर वहां पे उस आपके प्रोडक्ट के लिए अगर लोग ही नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है आपका बिजनेस चल जाएगा? वो तो फिर ऐसा है कि आपने बस कोई कोर्स ज्वाइन किया, आपने देखा उसमें मोटिवेशन भरा हुआ है, वहां पे आपने बिजनेस ओपन कर लिया, उसके बाद ठप। मोस्टली लोग क्यों नेगेटिव हो जाते बिजनेस को लेकर? क्योंकि वो लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझ ही नहीं पाते। एटलीस्ट मेक सम पीपल ऑफ योर प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट कम्युनिटी तो ग्रैब कीजिए। डेफिनेटली मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, देखो भाई, अगर इतनी बुद्धि नहीं आई अंदर कि लिवगुड बेहतर है तो हम स्टार्ट कर लें। डिसीजन लेने की अगर आपके अंदर नहीं है क्वालिटी, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आंख बंद करो और डिसीजन ले लो इस चीज के ऊपर। और नीचे दिए गए नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर कॉल करो और बात करो और पूछो कि लिवगुड में ऐसा क्या है जो हम इतना चीख रहे हैं यार, क्यों है, क्या ऐसा क्या हो रहा है।